नमस्कार, मैं हूं आपके साथ याशिका और आप देख रहे हैं हमारा खास क्राइम शो हवालात। हम यहां पर खोलते हैं जुर्म की वो परतें जो अक्सर सच से भी ज्यादा खौफनाक होती है। यहाँ हर कहानी सिर्फ वारदात नहीं बल्कि एक सबक भी होती है, क्योंकि अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के शिकंजे से बच नहीं पाता। हम आपको दिखाएंगे वो सच जो पर्दे के पीछे छिपा रह गया है। तो तैयार हो जाइए जुर्म की दुनिया का सामना करने के लिए, क्योंकि उठेगा अब हर रात से पर्दा। रीवा के बिछिया थाना क्षेत्र से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश की रूह कपा दी है। एक बेगुनाह महिला, उसके घर के बाहर सिर कटी हुई लाश मिली कि करीब 50 मीटर दूर खेत में एक लावारिस सर मिला। ये मंजर इतना खौफनाक था कि जिसने भी देखा उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। इस वारदात ने रीवा पुलिस की रातों की नींदें उड़ा दी। गांव की गलियों में सन्नाटा था और हर तरफ बस एक ही सवाल था कि आखिर वो कौन दरिंदा है जिसने इतना घिनौना खेल खेलकर गायब हो गया। क्या ये कोई तंत्र मंत्र का मामला था या फिर किसी पुरानी रंजिश का बदला? आखिर कैसे बिछिया पुलिस ने मुखबिरों का जाल बिछाया और कैसे इस हत्याकांड का खुलासा किया, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। लुही गांव का सिरकटा कांड, चोर बना दरिंदा, बेगुनाह महिला की बेरहम हत्या। कत्ल की ऐसी दास्तान जिसे सुनकर कांप जाएगी रूह। लाश का धड़ कहीं, सिर कहीं, कौन है वो आदमखोर? न रंजिश न दुश्मनी, फिर क्यों बहा बेगुनाह का खून? पुलिस की पड़ताल में सनसनीखेज खुलासा। रीवा के लोही गांव में हुई यह वारदात किसी भी इंसान का कलेजा चीर देने के लिए काफी है। घटना की शुरुआत 30 अप्रैल की उस काली रात से होती है जब पूरा गांव गहरी नींद में सोया था, लेकिन एक दरिंदा मौत का सामान लेकर गलियों में घूम रहा था। गांव का ही रहने वाला राजा केवट नाम का युवक चोरी की नियत से लीलावती पटेल के सूने घर में दाखिल हुआ। वह घर का कीमती सामान बटोर ही रहा था कि तभी अचानक लीलावती की नींद खुल गई। अपने सामने गांव के ही युवक को देख महिला ने उसे पहचान लिया और यही पहचान राजा केवट के लिए डर और लीलावती के लिए काल बन गई। आरोपी को डर था कि अगर लीलावती ने शोर मचाया या सुबह पुलिस को जानकारी दी तो वह पकड़ा जाएगा। इसी पहचान को हमेशा के लिए दफन करने के इरादे से राजा ने पास रखे एक धारदार हथियार से लीलावती पर हमला कर दिया। उसने इतनी बेरहमी दिखाई कि महिला का गला धड़ से पूरी तरह अलग कर दिया। कत्ल करने के बाद उसने धड़ को तो घर के बाहर ही छोड़ दिया, लेकिन सबूत मिटाने और पुलिस को गुमराह करने के लिए वह कटे हुए सिर को लेकर करीब 50 मीटर दूर एक सुनसान खेत में फेंक आया। अगली सुबह जब ग्रामीणों ने बिना सिर की लाश देखी तो पूरे इलाके में कोहराम मच गया। पुलिस के लिए एक अंधा कत्ल था जिसमें ना कोई गवाह था और ना कोई स्पष्ट वजह। रीवा एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान के निर्देश पर पुलिस की विशेष टीम ने गांव के हर संदिग्ध पर नजर रखनी शुरू की और सीसीटीवी फुटेज खंगाले। जब राजा केवट को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की गई तो वह टूट गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। लोही गांव है, इसमें यहाँ पे एक सूचना आज प्राप्त हुई थी कि एक महिला जो यहाँ रहती है, करीब 50 वर्ष उसकी उम्र है, उसकी डेड बॉडी यहाँ पे लोगों को स्पॉट हुई थी। तो उसकी जब सूचना मिली तो तत्काल थाना प्रभारी अपने बल के साथ यहाँ पहुँचे हैं। तो अभी हम लोग उसको घटना को देख रहे हैं, उसमें किस प्रकार से पूरी घटना हुई है, पूरी हम लोगों ने भी उसके यहाँ पे कार्रवाई की है सारा, और पंचायतनामा वगैरह हम लोगों ने किया है। और अभी उसकी जो हेड है वो अभी मिला नहीं है, उसकी भी अभी हम लोग सर्चिंग कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि शीघ्र से शीघ्र इसमें पता लगाने का कि किस प्रकार से घटना घटी है और किसके द्वारा की गई है। तो नहीं पता रहा, ये लोग बताएंगे कि क्या हुआ है, मार के फेंक दिया गया है बाहर। यहाँ पता नहीं, हम लोग तो ससुराल में थे, हमको पता नहीं थी। फिर बाद में पता चली है, खुशबू बताई कि आपको मम्मी को मर्डर कर दिया गया है, अंदर मार के फेंका गया है। क्या नाम था? लीलावती पटेल।
पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया है। महज एक चोरी को छिपाने के लिए की गई इस नृशंस हत्या ने आज राजा केवट को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। लेकिन लोही गांव के लोगों के दिल में ये खौफनाक मंजर हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। रीवा से महज 7-8 किलोमीटर की दूरी पर लोही गांव स्थित है, जहां पर लीलावती सिंह पटेल की निर्मम हत्या कर दी जाती है। एक व्यक्ति है जो राजा केवट नाम है उसका, और वो वहां पर चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए जाता है। और इसी बीच वो लीलावती सिंह पटेल की नींद खुल जाती है, और नींद जब खुल गई, राजा केवट ने देख लिया कि इसकी नींद खुल गई है, ये मुझको पहचान ली है। इस में उसने सामाजिक अपनी मर्यादाओं को देखते हुए लीलावती सिंह पटेल की गला रेत करके हत्या कर देता है। और यहीं तक वो नहीं रुकता है, हत्या करके महज 50 मीटर दूर गेहूं के खेत में ले जाकर के उसका सिर फेंक देता है। इस पूरी वारदात की एडिशनल एसपी आरती सिंह ने बाखूबी किया है और बताया, सारी चीजों को बताया है कि सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए और लोगों से पूछताछ की गई। शंका के आधार पर राजा केवट को मेरे द्वारा गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तार करने के बाद राजा केवट ने अपना पूरा जुर्म कबूल कर लिया है। उसके जुर्म कबूल करने के बाद आरोपी को, राजा केवट को, कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे केंद्रीय जेल में भेज दिया गया है। कहते हैं अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के लंबे हाथों से बच नहीं सकता। महज एक चोरी की वारदात को छिपाने के लिए राजा केवट ने जो क्रूरता दिखाई, उसने उसे आज सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। रीवा पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई ने गांव में फैले डर को तो कम किया है, लेकिन लीलावती के परिवार के लिए ये घाव कभी न भरने वाला है। रीवा से स्वराज एक्सप्रेस के लिए अशोक मिश्रा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के रामपुर से ऐसी खौफनाक वारदात सामने आई है जिसने रिश्तों और इंसानियत दोनों को शर्मसार कर दिया है। दुनिया जिसे एक दर्दनाक सड़क हादसा समझ रही थी, वो दरअसल में करोड़ों के बीमा क्लेम के लिए रची गई एक सोची समझी गई साजिश निकली। क्या सच में कोई पति इतना पत्थर दिल हो सकता है कि चंद रुपए के चक्कर में अपनी पत्नी और अपने छोटे से मासूम बच्चे को आग के हवाले कर दे? पुलिस ने जब इस हत्याकांड की परतें खोली तो अंदर से रोंगटे खड़े कर देने वाली मौत की साजिश निकली। खाकी वर्दी वाली पत्नी और 2 साल का मासूम बेटा, दोनों को उस शख्स ने मार डाला जिसे वो अपना रक्षक समझते थे। आज देखिए रिश्तों के कत्ल की वो कहानी जिसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। रोंगटे खड़े कर देने वाली कत्ल की साजिश। बीमा क्लेम के लिए जल्लाद बना पति, पत्नी और मासूम बेटे को जिंदा जलाया। पुलिस जांच में हुआ बड़ा खुलासा। उत्तर प्रदेश के रामपुर में सामने आई ये वारदात किसी फिल्मी पटकथा से भी ज्यादा खौफनाक और दिल दहला देने वाली है, जिसे दुनिया 25 फरवरी 2026 की रात हुई इस दर्दनाक सड़क दुर्घटना मान रही है। वह दरअसल करोड़ों के बीमा क्लेम के लिए रचा गया एक सुनियोजित और क्रूर कत्ल निकला। इस खौफनाक साजिश का सूत्रधार कोई और नहीं बल्कि मृतका का पति दान सिंह और उसका देवर रवि था। आरोपी दान सिंह ने अपनी पत्नी, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में महिला कांस्टेबल के पद पर तैनात थी, और अपने महज 2 साल के मासूम बेटे लड्डू को मौत के घाट उतारने के लिए एक ऐसी योजना बनाई जिसे सुनकर रूह कांप जाए। साजिश के तहत आरोपियों ने पहले कांस्टेबल लता को नशे की गोलियां खिलाई ताकि वह बेसुध हो जाए और विरोध न कर सके। इसके बाद गंज थाना क्षेत्र के काशीपुर आंगा रोड पर कार में पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी गई। एक डंपर से टक्कर का नाटक भी रचा गया ताकि इसे हादसा साबित किया जा सके। रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह है कि अब आग की लपटों के बीच लता ने होश में आकर बचने की कोशिश की और कार से बाहर निकलने का प्रयास किया, तो आरोपियों ने कार में रखे हथौड़े से उसके सिर पर ताबड़तोड़ प्रहार कर दिए ताकि वह जिंदा बाहर ना आ सके। मासूम बच्चा और मां दोनों कार के भीतर ही जिंदा जल गए, जबकि कातिल पति और देवर ने खुद को मामूली रूप में झुलसा लिया ताकि पुलिस की सहानुभूति हासिल कर सके और शक की सुई उन पर न जाए। पुलिस ने जब इस मामले की गहराई से जांच की तो तकनीकी साक्ष्यों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरी कहानी पलट दी। पुलिस अधीक्षक सौमित्र मीणा के नेतृत्व में हुई जांच में खुलासा हुआ कि दान सिंह अपनी पत्नी की मौत के बाद मिलने वाले भारी भरकम बीमा क्लेम और
सरकारी लाभ को हड़पना चाहता था। इसी लालच में उसने अपनी परिवार को खत्म कर दिया। पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए मुख्य आरोपी पति दान सिंह, सहयोगी नूर हसन और सलमान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि देवर रवि और एक अन्य आरोपी प्रदीप फिलहाल फरार है। पुलिस की गिरफ्त में आए इन चेहरों ने रिश्तों की पवित्रता और इंसानियत दोनों को सरेआम शर्मसार कर दिया है। इसमें मृतक महिला को पति दान सिंह और रवि द्वारा कार में पेट्रोल डालकर जलाया गया था। महिला को नशे की गोलियां दी गई ताकि वाहन से वो उतर ना सके। महिला लेकिन इसके बावजूद वाहन से उतरने में कामयाब रही थी। जिंदा बचने पर इनके द्वारा उस पर पुनः प्रहार किया गया। उसमें गाड़ी के अंदर एक हथौड़ी रखी हुई थी जिससे इसके सिर पर वार किया गया था। घटना कारित करने का जो मूल कारण था वो था मृतक की पत्नी जो थी वो पुलिस विभाग में कार्यरत थी, जिसके मृत होने की स्थिति में इनको क्लेम के तौर पर काफी पैसा मिलने वाला था। इस घटना में, इस आपराधिक षड्यंत्र में अन्य 4 व्यक्ति और शामिल थे। एक था रवि, दूसरा प्रदीप, नूर हसन और सलमान। इनमें से 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, दान सिंह, नूर हसन और सलमान। वांछितों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है, उनकी शीघ्र गिरफ्तारी कर ली जाएगी। प्रदीप और रवि वांछित है, इनके पीछे हमारी टीमें लगी हुई है, जल्दी ये भी गिरफ्तार कर ली जाएगी। खाकी वर्दी पहनकर लोगों की सुरक्षा करने वाली लता को क्या पता था कि उसके घर के भीतर ही उसका काल रह रहा है। चंद रुपयों की खातिर एक मासूम की बलि और एक सुहाग की बेरहमी ने समाज को झकझोर दिया है। पुलिस फिलहाल फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है, लेकिन इस घटना ने साबित कर दिया कि लालच इंसान को कितना दरिंदा बना सकता है। इंसानियत मर चुकी है या हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां दरिंदगी की अब कोई भी सीमा नहीं बची। अंबिकापुर के पावन महामाया मंदिर की छाव में जहां लोग सुकून की तलाश में जाते हैं, वहां एक बेगुनाह महिला के साथ जो हुआ उसे सुनकर किसी भी पत्थर इंसान का भी दिल पसीज जाएगा। ये सिर्फ एक कत्ल नहीं बल्कि हमारी सुरक्षा, हमारी संवेदनाओं और हमारी समाज का कत्ल है। आरोपी की हैवानियत तो देखिए, पहले धारदार हथियार से गला रेता गया, फिर पहचान मिटाने के लिए पत्थर से चेहरा कुचल दिया गया, लेकिन उस दरिंदे का मन इतने से नहीं भरा कि उसने मृतका के शव के साथ वो बर्बरता की जिसे हम यहाँ पर शब्दों में भी बयान नहीं कर सकते। इस कांड को निर्भया कांड की संज्ञा दी जा रही है, लेकिन सच तो यह है कि यह वारदात हमारे सभ्य होने के दावों पर एक जोरदार तमाचा है। एक बेटा अपनी मां के लिए इंसाफ मांग रहा है और पूरा शहर उस कातिल के लिए फांसी की मांग कर रहा है। देखिए रूह कपा देने वाली ये वारदात। अंबिकापुर में निर्भया जैसी दरिंदगी, हैवानियत की सारी हदें हुई पार। मौत के बाद भी नहीं रुकी हैवानियत। सीसीटीवी में कैद हुआ नरपिशाच। अब पुलिस की कई टीमें दे रही हैं दबिश। क्या हम एक सभ्य समाज में रह रहे हैं या फिर हमारे बीच ही ऐसे नरपिशाच घूम रहे हैं जिनकी हैवानियत की कोई सीमा नहीं है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने न केवल कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी बल्कि मानवीय संवेदनाओं का भी कत्ल कर दिया है। शहर के पावन महामाया मंदिर के पास एक महिला की इतनी नृशंस हत्या की गई कि देखने वालों की रूह कांप गई। गला रेता गया, चेहरा पत्थर से कुचला गया और दरिंदगी की ऐसी इंतहा जिसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। शुक्रवार की वो सुबह अंबिकापुर के लिए किसी डरावने सपने जैसी थी। सूरज की पहली किरण के साथ ही महामाया मंदिर के समीप नग्न अवस्था में एक महिला का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। जब पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची तो मंजर इतना भयानक था कि अधिकारियों के भी पैर कांप गए। आरोपी ने पहले धारदार हथियार से महिला का गला रेता, फिर उसकी पहचान मिटाने के लिए चेहरे को भी भारी पत्थर से कुचल दिया। लेकिन आरोपी की सनक यही नहीं रुकी, उसने मृतका के प्राइवेट पार्ट में प्लास्टिक की बोतल डाल दी। दरिंदगी का ये स्तर किसी सामान्य इंसान का नहीं बल्कि एक खूंखार दरिंदे का ही हो सकता है। जब पुलिस जांच आगे बढ़ी तो मृतका की पहचान हुई। मृतका मूल रूप से चिरमिरी की रहने वाली थी और अंबिकापुर में कबाड़ बीनकर अपना पेट पालती थी। मृतका का बेटा रामशंकर जब कोतवाली पहुंचा तो उसकी चीखों ने हर किसी का दिल दहला दिया। रामशंकर के मुताबिक उसकी मां अपने
पहले पति को छोड़कर यहाँ एक दूसरे व्यक्ति के साथ रह रही थी। वही व्यक्ति जिसे वो अपना रक्षक समझती थी, शायद वही उसका भक्षक बन बैठा। शक की सुई उसी व्यक्ति पर है जिसके साथ वह लिव इन में रह रही थी। पुलिस अब उस संदिग्ध व्यक्ति की तलाश में सरगर्मी से जुटी है। शहर के बीचों बीच हुई इस बर्बरता ने राजनीतिक गलियारों में भी भूचाल ला दिया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने इस घटना की तुलना दिल्ली के निर्भया कांड से की है। सीधे तौर पर इसे प्रशासन की विफलता और दरिंदगी की पराकाष्ठा बताया है। टीएस सिंहदेव ने मांग की है कि ऐसे नरपिशाच को समाज में रहने का कोई हक नहीं है, उसे केवल और केवल मृत्यु दंड मिलना चाहिए। इस घटना ने एक बार फिर शहर की महिला सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े किए। क्या एक अकेली महिला हमारे शहर में अब सुरक्षित नहीं है? कहने को कानून अपना काम कर रहा है, पुलिस साक्ष्य जुटा रही है और जल्द ही आरोपी सलाखों के पीछे होगा। लेकिन सवाल यह है कि हमारे समाज में यह कैसी विकृति पैदा हो रही है। एक महिला जो अपना पेट पालने के लिए संघर्ष कर रही है, उसे इतनी दर्दनाक मौत दी गई कि उसका शव भी इंसाफ की भीख मांग रहा है। अब इंतजार है कि खाकी उस दरिंदे को कब तक बेनकाब करती है। कहते हैं कि दुनिया में भाई जैसा कोई भी सहारा नहीं होता, लेकिन जब वही भाई जान का दुश्मन बन जाए तो रिश्तों पे से विश्वास उठ जाता है। पेंड्रा के कोरबा की सीमा पर बसे हुए सन्हा गांव में आज एक भाई की अर्थी उठी तो दूसरे भाई के हाथों में कानून की हथकड़ी लगने वाली है। वजह सिर्फ इतनी कि चंद गज जमीन का एक टुकड़ा। एक छोटे से जमीन विवाद में बड़े भाई ने इस कदर अंधा कर दिया कि उसने अपने सगे छोटे भाई को डंडों से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। देखिए रिश्तों के कत्ल की यह सनसनीखेज वारदात हमारी इस खास रिपोर्ट में। जमीन के टुकड़े की खूनी जंग, रिश्तों का कसाई बना सगा भाई, लाठी डंडों से उतारा मौत के घाट, जमीन के चंद गजों के लिए बहाया भाई का खून। देखिए रिश्तों के कत्ल की ये सनसनीखेज रिपोर्ट। कहते हैं जमीन और जायदाद का लालच इंसान को अंधा बना देता है और यही हुआ पसान थाना क्षेत्र के सिन्हा गांव में। यहां रहने वाले दो भाइयों कल्याण और दयाराम के बीच लंबे समय से जमीन के बंटवारे को लेकर अनबन चल रही थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह अनबन एक दिन मातम में बदल जाएगी। बीती शाम विवाद ने इतना तूल पकड़ा कि बड़ा भाई कल्याण गुस्से में आपा खो बैठा और उसने अपने छोटे भाई दयाराम पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने दयाराम का गला दबाकर उसे जान से मारने की भी कोशिश की। जब दोनों भाइयों के बीच खूनी संघर्ष हो रहा था तब परिवार के अन्य सदस्यों ने बीच बचाव की पूरी कोशिश की, लेकिन कल्याण पर मानो मौत का साया था। बेदर्दी से हुई इस मारपीट में दयाराम बुरी तरह लहूलुहान होकर गिर पड़ा। आनन फानन में उसे गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना ने हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया है, जहां एक बेटा कफन में लिपटा है और दूसरा पुलिस की गिरफ्त की ओर है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, तो वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए परिजनों को सौंपने की प्रक्रिया जारी है। लेकिन इस खूनी संघर्ष ने समाज के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या चंद गज जमीन की कीमत सगे भाई के खून से भी ज्यादा है? जमीनी विवाद को लेकर कोरबा जिले के पसान थाना क्षेत्र अंतर्गत सेन्हा गांव के बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई पर पीट कर हमला किया और इस हमले के दौरान जब दोनों के बीच हाथापाई हुई और छोटे भाई की गला दबाने से मौत हो गई। क्राइम कितना भी छुपाने की कोशिश किया जाए, लेकिन कहते हैं कानून के हाथ लंबे होते हैं और पुलिस इन आरोपियों तक पहुंच जाती है और इन आरोपियों को सजा भी होता है। आज हम हवालात में बात करेंगे कि जिस तरह से एक बड़े भाई ने जमीनी विवाद को लेकर, हिस्सा बंटवारा को लेकर अपने ही सगे भाई को किस तरह से खूनी वारदात को अंजाम दिया और गला दबाने की कोशिश किया। इस बीच छोटे भाई की दर्दनाक मौत हो गई और बड़े भाई को पुलिस ने पकड़कर सलाखों के पीछे भेज दिया। जमीन का विवाद सुलझ सकता है, बंटवारा हो सकता था,
लेकिन गुस्से की एक घड़ी ने एक भाई को कातिल बना दिया और दूसरे को लाश। अब पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है, लेकिन सिन्हा गांव के इस घर में पसरा सन्नाटा कभी खत्म नहीं होगा। तो आपने देखा कैसे एक छोटी सी लापरवाही या एक पल भर का लालच जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। याद रखिए, कानून की नजरों से कुछ भी नहीं छुप पाया है। अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए और जागरूक रहिए। हम फिर लौटेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, एक नए खुलासे के साथ। हवालात में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।